अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी स्कीम के तहत जितने भी हमारे हाज़मीन हज जाएंगे, अल्लाह के फजल करम से उनके लिए इंतजामात अच्छे हुए हैं। जिस वक्त पॉलिसी का ऐलान किया उसी वक्त इनको पता था कि 50% जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए लोग हज करेंगे। जो नई जो सऊदी हुकूमत की तरफ से पॉलिसी आई है उस हवाले से भी उनको अच्छी तरह से इल्म है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में हज 2025 के हवाले से एक संगीन मसले की निशानदही हुई है, जिसके तहत हज़ारों हुज्जाज का हज खतरे में पड़ गया है। जी हाँ, खतरे में पड़ चुका है। उसकी बुनियादी वजह प्राइवेट हज ऑर्गेनाइज़र और वजारत मजहबी उमूर के दरमियान इख्तलाफात को बताया जा रहा है, जिनकी वजह से हुज्जाज के लिए मिना और अरफात में जगहों की अलॉटमेंट में ताख़ीर हुई है। सऊदी हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है, जिससे ये बहरान अब मज़ीद संगीन हो गया है। इस सूरत हाल के बायस हज ऑर्गेनाइजर्स के लाखों रियाल डूबने का खदशा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही हुज्जाज के इंतजामात के लिए सरमायाकारी की हुई है। अगर ये मसला जल्द हल ना हुआ तो हज़ारों प्राइवेट हुज्जाज हज की सादत से महरूम हो सकते हैं, जो हज ऑर्गेनाइजर्स और मुतल्लिका इदारों के लिए भी एक बड़ा धचका होगा। इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ज़मान साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वजारत मजहबी उमूर की जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस बरस प्राइवेट हज के तहत सिर्फ 23,620 अफराद ही सऊदी अरब जा पाएंगे, जबकि बाकी तकरीबन 67,000 अफराद ऐसे हैं जो कि नहीं जा सकेंगे। ताहम इतनी बड़ी तादाद के ना जाने की वजूहात का कोई जिक्र नहीं किया गया। आप ज़रा इस पर रहनुमाई कीजिएगा कि इसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। 7 मार्च को जब मैंने चार्ज लिया और उस चार्ज के बाद मुझे जो ब्रीफिंग दी गई उस हवाले से मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं बज़ात ख़ुद सऊदी अरब जाऊं और वहाँ मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा जो अभी तक इंतज़ामात हुए वो देखूं। तो वज़ीर आज़म साहब से मैंने इजाज़त ली, मैं चला गया और वहाँ पर मैंने विज़िट किया मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स को, मुख्तलिफ़ जो हैं मशायर में मैं ख़ुद गया था, और इसी तरह मदीना मुनव्वरा में जो कि रिहाइशें थी उनको भी देखा। और मुझे ये भी इत्तला मिली कि चूँकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की तरफ से अभी तक जो प्रोसीजर था वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग रहते हैं इस हवाले से भी मैं गया था। ताहम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सरकारी हज स्कीम के तहत जो भी इंतज़ामात करने थे वो तकरीबन आखिरी मराइल में थे, और उसमें बिल्डिंग्स भी हायर कर ली थी और इसके साथ ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी कर लिया था, और इसके साथ ही जो कैटरिंग वगैरह उसका और मशायर में किदाना और तवाफ़ा के साथ मुआहदा हो गए थे और उस पर काम भी शुरू हो गया था। जो भी अगर चीज़ें बाज़ ऐसी थी कि वहाँ जो मुझे प्रेजेंटेशन पेश की गई तो उस हवाले से मैंने अपनी हज मिशन को हिदायत दे दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी हज स्कीम के तहत जितने भी हमारे हाज़मीन हज जाएंगे, अल्लाह के फजल करम से उनके लिए इंतज़ामात अच्छे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से एक तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान किया है, लेकिन जो लोग पैसे जमा करवाने के बावजूद हज पर नहीं जा सके, जनाब, उनकी मायूसी का कफ़ारा कौन अदा करेगा? जी, असल में चूँकि सऊदी हुकूमत ने और सऊदी वजारत हज उम्रा ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, पिछले साल भी उसके मुताबिक हदायत दी थी, और उसके हवाले से उन्हें कहा था कि एक कंपनी का जो हदद होगा 500 का होगा जी, और इस पर हमारे जो HGOs के जितने लोग थे उन्होंने एक मुनज़्ज़म तैयार कर मुनज़्ज़मा उसके मुताबिक क्लस्टर बनाया, और 500 जो थे उसके तकरीबन 163 कंपनियां बनी थी। और इसी तरीके से 2025 के लिए दिसंबर 2024 में वहाँ के वज़ीर हज ने ये जो मंजूरी दी कि आइंदा 2000 का एक कंपनी होगी, 2000 का हदद होगा, और उसके मुताबिक जो उसमें जितने भी
जो उसमें कंपनियां होंगी, ये चूँकि ये तो पाकिस्तान की रजिस्टर्ड कंपनियां हैं HGOs की, तो इसलिए इस सिलसिले में इनको हिदायत दी कि टाइम लाइन ये है, इसके मुताबिक फ़लाँ तारीख़ तक आपने ये प्रोसीजर पूरा करना है। सरदार साहब, लेकिन प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स का ये मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने वजारत मजहबी उमूर के अकाउंट में बर वक्त पैसे जमा करवाए थे, लेकिन वजारत की जानिब से उन्हें यही नहीं बताया गया कि तमाम तैयारियों का आखिरी दिन 14 फरवरी है। क्या ये डेडलाइन वाकई इन ऑर्गेनाइजर्स को बयान नहीं की गई थी, इन्हें कन्वे नहीं किया गया था इस बारे में? ये प्राइवेट हज कंपनियों को बाकायदा इनकी एक तंजीम है, जो नुमाइंदा तंजीम है, जिसको होप कहते हैं। और यही मैंने कहा है कि जब सऊदी वजारत हज के साथ जो हमारा एग्रीमेंट साइन होना था, उसमें इनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। हमारी तरफ से जो वहाँ पर जो DG था, या इसी तरीके से हमारे जो बाकी लोग थे, तो उसमें इनका नुमाइंदा जो है वो उसका वहीद भट्ट साहब, उसके भी दस्तखत मौजूद हैं। ये मौजूद थे, ये सारी चीज़ें यानी उनके सामने थी। और फिर उन्होंने इनको बाकायदा तौर पर उस पूरे प्रोग्राम से मुतले किया होगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये अब बात की बातें हैं बहुत सारी, शायद इन्होंने आप जो की हैं, ये अगर इनको वहाँ उन्होंने इतला नहीं दी तो ये तो उनकी ज़िम्मेदारी थी, उनको इतला देना चाहिए था। फिर इसके बाद बार बार वजारत की तरफ से लेटर लिखे गए हैं और वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि इस स्टैम्प पर आपने ये काम मुकम्मल करना है जी, और उसके मुताबिक जो होगा फिर जो मिसार बोलते हैं, मिसार जिसके ज़रिए यानी पैसे वहाँ पर खुलते हैं, पोर्टल जो, तो उसमें पैसे चले गए तो ऑटोमेटिकली, चूँकि ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसके ज़रिए जो पहले गया बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसके मुताबिक उनको इजाज़त भी मिल रही है, प्लाट जो मिले या बाकी जो तवाफ़ा के साथ एग्रीमेंट उसके मुताबिक हुए। प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स परेशान हैं कि वो अब हाजियों को पैसे कैसे वापस करें, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम अदायगियाँ कर चुके हैं लेकिन हाजियों के वीज़े ही नहीं लगे। हाजी दूसरी जानिब परेशान है कि अदायगी कर दी और वो हज भी नहीं कर सकेंगे, तो पैसे वापस मिलने की क्या उम्मीद है? इस पर वजारत क्या इकदाम उठाएगी, किस तरह से रिलीफ देगी? देखें कि जब हमारे इल्म में ये बात तो आई है तो हमने तो फौरी तौर पर इसके लिए स्ट्रगल शुरू किया। और इसी सिलसिले में फिर मैं वज़ीर आज़म साहब से मैंने मुलाकात की, वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत दी और मैं भी गया वहाँ पर सऊदी अरब, और वहाँ के वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक रबिया साहब से जो मुलाकात हुई इसी मकसद के लिए थी। और उसके बाद जो हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं सागडार साहब ने फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए रब्ता किया और फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात की, और इन्हीं के लिए जो मज़ीद 10,000 जो था उसके लिए इजाज़त ली गई। माशाअल्लाह एक स्ट्रगल के नतीजे में ये 10,000 मज़ीद जो कोटा मिला है, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मिला था। और उसके साथ ही जो एक प्रोग्राम और प्रोसीजर के तहत और सऊदी तालीमात और पाकिस्तान की जो हज पॉलिसी है उसके मुताबिक जिसने भी अमल किया वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। और उसके मुताबिक अगर उन्होंने पैसे जमा किए भेजे हैं, वहाँ पर भी रिकॉर्ड में मौजूद है, इनके अपने अकाउंट्स हैं और उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें चल जाती हैं और ऑटोमेटिकली यानी इनको इतला भी आ जाती है, इस सारे ऐप पर सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो अब जिन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है, जो तरीक़ाकार था उसके मुताबिक अमल किया है, उसमें तो कोई इनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनका हक़ बनता है तो वो तो बिल्कुल ये वापस भी ले सकते हैं। लेकिन उससे हट कर अगर कोई चीज़ें अगर उस तरीक़ाकार से हट कर इन्होंने कोई तरीक़ा अपने ज़रिए जो इख्तियार किया है तो वो तो खुद ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक। और हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि वजारत मजहबी अमूर इन शिकायत को दूर करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने तो फौरी नोटिस लिया है और मैं भी था और इसी तरीके से बाकी जो हमारे वजारत के सेक्रेटरी साहब और दूसरे अफसर उनको भी वो भी गए और वज़ीर आज़म साहब ने
जो एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करें। वो रिपोर्ट तैयार करके गई होगी और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई होगी। ताहम जो जिम्मेदारी थी ये तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर की अपनी जिम्मेदारी थी। एक माहिदा के तहत जो कि पाकिस्तान में भी जो हज पॉलिसी है, जिस वक्त पॉलिसी का ऐलान किया उसी वक्त इनको पता था कि 50% जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए लोग हज करेंगे। ये पहले की बात, कोई नई बात तो है नहीं, 2005 से ये काम कर रहे हैं और हर साल मतलब है ये लोगों को लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हुकूमत और वजारत की जिम्मेदारी होती है वो तो हुकूमत वजारत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। सही। और इसके साथ ही उस जो नई जो सऊदी हुकूमत की तरफ से पॉलिसी आई है उस हवाले से भी उनको अच्छी तरह से इल्म है, क्योंकि ये साथ रहे हैं, इनको साथ लेकर गए हैं। वहाँ अगर मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ डिप्टी मिनिस्टर से मीटिंग हुई है तो उसमें इनका नुमाइंदा मौजूद होता है। इसी मकसद के लिए साथ लेकर जाते हैं कि ये सारी चीज़ों से बाखबर रहें। ये ऐसी कोई बात ना हो कि इनके बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, आप अपनी वजारत का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे कि आप लोगों की जानिब से जो है वो भरपूर काम किया गया, कोई कमी नहीं छोड़ी गई।